So, good morning, everyone. This course is about crop improvement to Rabi crops. So, as I have already told you that this will be an extension of the last course which we have studied in the third year first semester. That was crop improvement खरीफ क्रॉप्स. अब इसमें हम देखेंगे कि क्रॉप इम्प्रूवमेंट टू रबी क्रॉप्स, ऐसे कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं जो रबी क्रॉप्स होते हैं, और उनको हम उन क्रॉप्स को लेके हम उनका क्रॉप इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन इम्प्रूव द those crops by various breeding methods also. So we will also be studying that what are the various breeding methods, ऐसे कौन कौन से modern और conventional breeding methods हैं जो कि हम रबी crops में apply कर सकते हैं, so that to bring about the crop improvement. Okay. Now you can see this. अब दिख रहा है आप लोगों को? The voice is clear? Yes, ma'am. Okay. So we will continue. इसमें हम थ्योरी में क्या क्या पढ़ेंगे, दिस वी विल सी. सेंटर्स ऑफ ओरिजिन. सेंटर्स ऑफ ओरिजिन कौन कौन से होते हैं, इसमें हमने लास्ट सेमेस्टर में भी हमने पढ़ा था कि प्राइमरी सेंटर्स ऑफ ओरिजिन होते हैं, सेकेंडरी सेंटर्स ऑफ ओरिजिन होते हैं, उसमें कौन कौन से सेंटर्स आते हैं. दिस वी विल बी स्टडिंग इन डिटेल. इसको हम और अच्छी तरह डिटेल में पढ़ेंगे. उसके बाद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज, स्पीशीज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, डोमेस्टिकेशन क्या होता है, इंट्रोडक्शन, सो दैट वी विल बी सीइंग. उसके बाद जैसे हमारे दो चीजें होती हैं, फर्स्ट इज कल्टीवेटेड वैरायटीज होती हैं एंड सेकंड वन इज द वाइल्ड रिलेटिव्स. तो कल्टीवेटेड वैरायटीज वो हैं दैट दे आर कमर्शियली प्रोड्यूस्ड. ओके, जैसे राइस की, वैसे तो देखा जाए तो राइस में 24 स्पीशीज ऑफ राइस होते हैं, बट उनमें से सिर्फ 2 या 3 ही हैं जो कल्टीवेटेड फॉर्म में है. ऑल अदर्स आर वाइल्ड स्पीशीज. तो वाइल्ड रिलेटिव्स क्या होते हैं, इसमें मेजॉरिटी रबी क्रॉप्स में हम देखेंगे कि सीरियल्स, कौन कौन से सीरियल्स आते हैं, सीरियल्स जैसे राइस, व्हीट, और पल्सेस कौन कौन से आते हैं, ऑल द टाइप ऑफ पल्सेस, जैसे कि ऑल द टाइप्स ऑफ दाल्स जो होती हैं, दे ऑल कम अंडर पल्सेस. ऑयल सीड्स जो होते हैं, ऑयल सीड क्रॉप्स के बारे में हम देखेंगे. फॉडर क्रॉप्स, ऐसे क्रॉप्स जो कि हम पोल्ट्रीज में और काऊ, बफेलो और पोल्ट्रीज एनिमल्स के लिए, हम लाइफ स्टॉक एनिमल्स के लिए हम क्रॉप्स कल्टीवेट करते हैं. सो दैट वी विल बी सीइंग. देन कैश क्रॉप्स, ऐसे कैश क्रॉप्स जिसको हमें जैसे कि शुगर केन इज अ कैश क्रॉप्स. वेजिटेबल और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे. तो वी विल बी कवरिंग ऑल दीज wild all these cultivated species as well as the wild species. और उनका हम डोमेस्टिकेशन कैसे हुआ, उनको फर्स्ट इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, देन उनके सेंटर्स ऑफ ओरिजिन कहाँ पे है. सो ईच क्रॉप वी विल बी सीइंग इन दिस course. Okay, so this includes all the vegetable crops also and horticultural crops also. So जितने भी vegetable crops जो कि रबी सीजन में उगाए जाते हैं, और horticultural crops जो होते हैं, जो ornamental crops होते हैं, horticultural crops होते हैं, उनको भी हम इस कोर्स में पढ़ेंगे. उसके बाद प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, पीजीआर जिनको हम बोलते हैं, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं. सो इसमें हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने लास्ट कोर्स में पढ़ा था कि बेस कलेक्शंस क्या होते हैं, एक्टिव कलेक्शंस क्या होते हैं. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलेक्शंस ऑफ सीड्स. ओके, सो हर एक सीड कलेक्शन को हम सीड बैंक्स में, सीड बैंक्स क्या होते हैं, सीड बैंक्स में हम स्टोर करते हैं. उसके बाद वी विल आल्सो बी सीइंग दैट जर्म प्लाज्म रिसोर्सेज क्या होते हैं, बिकॉज जब हम पीजीआर्स के बारे में बात करते हैं, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, तो हम हमेशा वी विल बी टॉकिंग अबाउट जर्म प्लाज्म रिसोर्सेज. हमारे एक पर्टिकुलर क्रॉप का जो जर्म प्लाज्म होता है, जर्म प्लाज्म मींस द सम टोटल ऑफ ऑल द स्पीशीज. ओके, जैसे कि राइस की 55,000 स्पीशीज हैं, उनको कलेक्शन करके रखा हुआ है, तो उसको हम कहते हैं जर्म प्लाज्म कलेक्शन. एंड दिस ऑल टुगेदर इज कॉल्ड एज प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज. इट्स यूटिलाइजेशन एंड कंजर्वेशन. अब हमने अपने जर्म प्लाज्म रिसोर्सेज को डिफरेंट सीड बैंक्स और जर्म प्लाज्म बैंक्स में स्टोर तो किया है बेस्ड ऑन देयर क्लासिफिकेशन, एक्टिव कलेक्शन, बेस कलेक्शंस क्या होता है, वर्किंग कलेक्शन क्या होता है. सो उनका हम यूटिलाइजेशन किस तरीके से करते हैं और उसको हम कंजर्व कैसे करते हैं. तो दिस विल आल्सो बी स्टडिंग इन दिस कोर्स. देन
स्टडी ऑफ जेनेटिक्स ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स। क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स क्या होते हैं एंड क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इनको हमें इनकी जेनेटिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। और वी विल ऑल्सो सी दैट इनके बीच में क्या मेजर डिफरेंसेस होता है, बिकॉज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू स्टडी द जेनेटिक्स। आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ वी विल डिफरेंशिएट बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स, बिकॉज जब हम इन दोनों को डिफरेंशिएट कर पाते हैं कैरेक्टर्स को, देन ओनली वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट कौन से ऐसे ब्रीडिंग मेथड्स हैं जो हम इन क्रॉप्स में अप्लाई करेंगे। ओके तो अगर हमें क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स और क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग है, देन ओनली वी विल बी एबल टू डिसाइड द ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स। ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मतलब एक क्रॉप में, राइस क्रॉप है जैसे सपोज, तो व्हाट आर, सबसे पहले कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, सो वी ऑलवेज डिसाइड द ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स। ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स हमें क्या होते हैं कि पहले हमें उसको उसके कौन से एक पर्टिकुलर कैरेक्टर पे हमें स्टडी करनी है, जैसे कि ब्रीडिंग, जैसे कि डिजीज रेजिस्टेंट है या ब्लास्ट रेजिस्टेंट है, या कोई जैसे ब्राउन प्लांट हॉपर है, ग्रीन प्लांट हॉपर है, तो उसका अटैक उस क्रॉप में ज्यादा होता है सपोज, सो दिस विल आल्सो बी अ वन ऑफ आवर ऑब्जेक्टिव। ओके उसके बाद यील्ड तो एक ऑब्जेक्टिव होता ही है कि वी ऑलवेज ट्राई टू एनहांस द यील्ड। ओके so there are different objectives and those breeding objectives are decided before the start of any particular breeding experiment. उसके बाद जब हमने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर लिए, उसके बाद हम आते हैं और उसके प्रोसीजर पे कि विच प्रोसीजर वी विल फॉलो। ओके सो इसमें प्रोसीजर का मतलब होता है कि ऐसे कौन कौन से ब्रीडिंग मेथड्स हैं जो हम फॉलो करते हैं, क्योंकि जैसे हमने लास्ट कोर्सेज में पढ़ा था कि सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स जो होते हैं उनके लिए अलग ब्रीडिंग मेथड्स होते हैं, और क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स जो होते हैं उनके लिए अलग ब्रीडिंग मेथड्स होते हैं, राइट। सो इनमें इनमें और अगर हम इसको और डिफरेंशिएट करें तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड्स होते हैं और मॉडर्न इनोवेटिव अप्रोचेस भी होती हैं। पहले जो कन्वेंशनल ट्रेडिशनल तरीके जो अपनाए जाते थे क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए, वो क्या होते थे, हाइब्रिडाइजेशन किया, दो दो लाइन्स ली, उनको क्रॉस किया और हाइब्रिड डेवलप किया। अब उस हाइब्रिड को वी वर यूजिंग, उसके बाद हम, लेकिन आज हम मॉडर्न इनोवेटिव अप्रोचेस में आए तो जिस जितने भी बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोचेस हैं, जैसे कि हम मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन करते हैं, या फिर तो हम रिकॉम्बिनेंट ब्रीडिंग करते हैं, और म्यूटेशन ब्रीडिंग इज आल्सो वन ऑफ द इनोवेटिव मेथड। तो म्यूटेशन के थ्रू भी हम क्या कर रहे हैं कि वेरिएशंस, कैरेक्टर्स में वेरिएशन ला रहे हैं। ओके सो कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड्स और मॉडर्न इनोवेटिव अप्रोचेस को हमें दोनों को मिला के चलना होता है, देन ओनली we will be able to achieve the crop improvement in any particular crop. So ऐसे जो हमारे objectives होते हैं mainly for yield है, adaptability मतलब एक particular जीनोटाइप आप लाए हैं एक ऑल टुगेदर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन से, और उसको आप कहीं पे स्टैब्लिश करना चाहते हैं। अगर आप कोई पर्टिकुलर जीनोटाइप बस्तर एरिया से लाए हैं और आप चाहते हैं कि प्लेन छत्तीसगढ़ रायपुर रीजन में अगर उसको अडेप्ट करना चाहें, तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि what will be the adaptability conditions we should apply. Then stability of that particular genotype is also important. उसके बाद मैंने बताया बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस। ओके तो बायोटिक ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं और एबायोटिक फैक्टर्स कौन से होते हैं। बायोटिक फैक्टर्स में आ जाते हैं इंसेक्ट, पेस्ट रेजिस्टेंस, है ना। एबायोटिक फैक्टर्स में कौन कौन से आते हैं जो कि नेचुरल कैलामिटीज के थ्रू होते हैं, जैसे सॉल्ट टॉलरेंट, वाटर रेजिस्टेंट, ड्रॉट टॉलरेंट वैरायटी, सैलिनिटी टॉलरेंट, या फिर तो ऐसे नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशंस में जो हमें स्ट्रेस प्लांट्स को स्ट्रेस होता है, उतने उनको टॉलरेंट वैरायटीज हमें डेवलप करनी होती है। और बायोटिक फैक्टर्स में जैसे कि इंसेक्ट पेस्ट अटैक होता है ना, तो ऐसी वैरायटीज डेवलप करनी होती हैं, सो दोस वैरायटीज दे शुड बी रेजिस्टेंट टू दोस। एंड देन टॉलरेंस, बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंट तो हो गया, उसके बाद वी go for quality also. Okay so as a breeder we always focus on the quality of the particular crop. उस ग्रेन की क्वालिटी हमें इम्प्रूव करनी होती है। इट कैन बी फिजिकल, इट कैन बी केमिकल और इट कैन बी न्यूट्रिशनल। ओके फिजिकल मतलब फिजिकल में क्या क्या आ जाता है, उसका कलर, शेप, साइज, टेक्सचर, everything comes under the physical appearance of that particular grain crop. Then chemical मतलब अगर हम केमिकल एनालिसिस किया जाए, बायोकेमिकल एनालिसिस अगर उसका किया जाए उसमें, तो उसके जो कंटेंट होते हैं
ग्लाइसिन कंटेंट, लाइसिन कंटेंट, ट्रिप्टोफेन, ये सारे जितने भी अमीनो एसिड्स एंड रहते हैं उनकी भी हमें क्वालिटी इंप्रूव करनी होती है. देन कम्स न्यूट्रिशनल इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग. So for crop improvement we should also focus on nutritional point of view. मतलब उसका जो nutrient content होता है वो अच्छा होना चाहिए. हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ रबी क्रॉप्स. इसके बाद हम देखेंगे कि रबी क्रॉप्स में जितने भी क्रॉप्स आते हैं उनका हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन किस तरीके से कर सकते हैं. ओके, सो उनको हम उन वेराइटीज, उन क्रॉप्स में भी हम हाइब्रिड्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं. तो दिस वी विल बी स्टडिंग इन हाइब्रिड सीड टेक्नोलॉजी ऑफ रबी क्रॉप्स. एंड देन लास्ट इज आइडियोटाइप कॉन्सेप्ट. आइडियोटाइप क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे. दिस इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट. आइडियोटाइप कॉन्सेप्ट क्या होता है दैट वी विल बी स्टडिंग. एंड क्लाइमेट रिसिलिएंट क्रॉप वेराइटीज फॉर फ्यूचर. अब देखिए आगे जब आगे की जो एग्रीकल्चरल जनरेशंस आ रही हैं उसमें हमको कुछ मॉडर्न इनोवेटिव अप्रोचेस अप्लाई करने होंगे बिकॉज the population is ever increasing and our resources are declining. So we have to apply some modern innovative approaches. तो उसमें ये जो दो चीजें बताई हैं, आइडियोटाइप कंसेप्ट और क्लाइमेट रिसिलिएंट क्रॉप वैरायटीज, जो ऐसी क्रॉप वैरायटीज हम डेवलप करते हैं जो कि क्लाइमेटिक कंडीशंस, मतलब एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस और चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस को अडेप्ट कर सकें. अगर हम ऐसी वैरायटीज डेवलप करने में फोकस करेंगे सो वी विल बी एबल टू डेवलप दोज क्रॉप वैरायटीज that are able to adapt well and perform well in different climatic conditions. अगर एक एरिया में climatic conditions बहुत ही लो हैं और दूसरी जगह पे climatic conditions high temperatures हैं, तो उसमें क्या होगा कि वो वैरायटी अगर वो लो टेम्परेचर में परफॉर्म करने वाली होगी so that will not be able to perform in the high temperatures. Okay, so we try to focus on developing those varieties that are adaptable to all the climatic conditions. Okay, so this is also one of the targets in developing the crop varieties to bring about the crop improvement in kharif or rabi crops. So basically we will be focusing in this course on these particular topics. Okay, तो इन particular topics पे हम इस कोर्स में फोकस करेंगे. उसके बाद आता है, ये सारी चीजें हमने देख ली, उसके बाद हम देखेंगे कि प्रैक्टिकल में हमको इसमें क्या करना है. प्रैक्टिकल कोर्स, बिकॉज दिस इज ऑल्सो 2+1 क्रेडिट कोर्स, सो प्रैक्टिकल विल ऑल्सो बी देयर इन दिस कोर्स. तो इसमें जब हम प्रैक्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि फ्लोरल मार्फोलॉजी क्या होती है, फ्लोरल बायोलॉजी क्या होती है, फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है उसमें मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में हम स्टडी करेंगे. उसके बाद हम एमास्कुलेशन क्या होता है फील्ड में, क्योंकि बिकॉज नाउ इट इज नॉट पॉसिबल टू गो इन द फील्ड. सो इसमें हम क्या करेंगे, इमास्कुलेशन इज ऑल्सो अ प्रोसेस विच इज डन. देन हाइब्रिडाइजेशन करने के पहले वी हैव टू डू द इमास्कुलेशन टेक्निक्स. ये कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, दिस वी विल बी स्टडिंग. डिफरेंट क्रॉप स्पीशीज में जैसे कि व्हीट, ओट, बार्ले, चिकपी, लेंटिल, ये सारे रबी क्रॉप्स हैं. हॉर्स ग्राम, जितने भी सीरियल्स और पल्सेस आते हैं, जितने भी हॉर्टिकल्चरल और वेजिटेबल क्रॉप्स आते हैं, दे ऑल कम अंडर रबी विच आर ग्रोन इन द रबी सीजन. सो राजमा, हॉर्स ग्राम, रेपसीड, मस्टर्ड, सनफ्लावर, सैफफ्लावर, पोटैटो, बरसीम. तो इसमें फॉडर क्रॉप्स भी आते हैं, कैश क्रॉप्स भी आते हैं, जैसे कि शुगर केन इज अ कैश क्रॉप्स, tomato, chili, onion. So these all vegetable and horticultural crops also comes under this. So we will be studying about the floral morphology of some of these crops along with the emasculation and hybridization technique क्या होती है. ओके, उसके बाद हम देखेंगे हैंडलिंग ऑफ जर्म प्लाज्म एंड सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशंस. जो जर्म प्लाज्म, मैंने जैसे आपको बताया कि जर्म प्लाज्म क्या होते हैं, दे आर द सम टोटल ऑफ ऑल द प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज. जितने भी हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइल्ड एज वेल एज कल्टिवेटेड स्पीशीज हैं, उनका कलेक्शन हम कहते हैं जर्म प्लाज्म. तो उस जर्म प्लाज्म को हम किस तरीके से हैंडल करते हैं, बिकॉज दिस इज अ ह्यूज पॉपुलेशन, है ना, इतनी सारी स्पीशीज को एक जगह कलेक्ट करके कलेक्शन करना. सो हाउ वी विल हैंडल द जर्म प्लाज्म, सो दिस वी विल बी स्टडिंग. एंड देन सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन, मतलब जो जनरेशंस आ रही हैं, जैसे F1, F2, F3, F4, ऐसे F6, F8 तक, F9 तक जाती हैं, तो इन पॉपुलेशंस को हम कहते हैं सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशंस. तो इन पॉपुलेशंस को भी हम किस तरीके से हैंडल करें, सो दिस वी विल बी स्टडिंग इन दिस कोर्स बाय डिफरेंट मेथड्स लाइक पेडिग्री, बल्क, सिंगल सीड डिसेंट मेथड. तो ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जो कि रबी क्रॉप्स में हम अप्लाई करते हैं, वो है पेडिग्री मेथड. पेडिग्री मेथड क्या होता है, दिस आई विल बी टेलिंग यू इन डिटेल.
देन बल्क मेथड क्या होता है, उसमें हम क्या करते हैं कि सीड्स को बल्क करते हैं। ओके, देन सिंगल सीड डिसेंट मेथड में क्या होता है कि हम हर एक जनरेशन से एक एक सीड, एक एक प्रोजेनी से लेते जाते हैं, एंड देन वी बल्क those seeds, and then we keep the proper record. So this all we will be studying in the detail in this course. Study of field techniques for seed production and hybrid seed production in rabi crops. इसके बाद हम देखेंगे कि फील्ड टेक्निक्स ऐसी कौन कौन सी हैं जो कि सीड प्रोडक्शन और हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स हैं दैट शुड बी अप्लाइड फॉर डेवलपिंग द हाइब्रिड्स। हाइब्रिड्स हम किस तरीके से डेवलप करते हैं स्पेशली इन रबी क्रॉप्स। ओके, so this will be studying hybrid seed production of technology of rabi crops. Rabi crops में ऐसे hybrid seeds develop करने के लिए so what are the technologies which we apply. Okay, so these all things we will be studying in this course. So today I have just told you about that what we will be studying in this course. हमारा syllabus में क्या क्या है that we will be studying.